नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 10 के बच्चे जब एग्जाम दे देते हैं तो उनके पास कुछ वक्त रहता है। आप किसी कंपटीशन को फेस कीजिए और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप अपने रुख को उस तरफ मोड़ दीजिए, क्योंकि आज के युग में अगर आपके पास टेक्निकल कोई डिग्री नहीं है, अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो फिर आपकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। आज जो युग है उसमें आपके हाथ में टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए और आप 10th क्लास का एग्जाम दिए हैं तो आपके पास अभी एक चांस है एक टेक्निकल डिग्री को हासिल करने का, और वो होता है पॉलिटेक्निक। बिहार, झारखंड, उड़ीसा जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में इस समय पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 4 क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और 4 क्वेश्चंस है। इसमें ये भी आप देखिए कि किस तरह से आप समय को यूज कर सकते हैं, कम समय में किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जब आप अपियर होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और पॉलिटेक्निक में जो सैंपल पेपर आपको दिए जाते हैं, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प इससे मिलने की संभावना रहती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर है, ये मान लेते हैं एक टावर है और किसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है और इससे ये 30 मीटर है। ये डिस्टेंस हमको 30 मीटर दिया हुआ है ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका 4 ऑप्शंस भी दिया हुआ है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए आपको ये निकालना है। यहां पर आपको कम समय में ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन को इस तरह से ए बी सी ये सब लिखने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है। आपको ये हाइट फाइंड करना है और ये बेस दिया हुआ है। तो हाइट और बेस में जो रिलेशनशिप है बी और बी बाई बी अगर हम लोग करेंगे तो वो 10 ये एंगल आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखो h बाई 30 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, और 30 डिग्री 1 बाय √3 होता है। ठीक है, तो h का वैल्यू आ गया, देयरफॉर h इज इक्वल टू 30 बाय √3। इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, ये √3 इंटू √3 3 10 इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, और यही इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका वैल्यू क्या होगा? सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिखेंगे और टेन ए को साइन ए बाय कॉस ए। तो दोनों का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, यानी हम इसको लिखेंगे एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, और ये ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये इंटू है 1 माइनस साइन ए। अब इसको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जिसको कॉस स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए और बाय कॉस ए, एक कॉस कैंसिल होके ये कॉस ए, और यही इसका आंसर होगा। इसके ऑप्शन में आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका वैल्यू फाइंड करना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। 0, 1, हाफ
और 3/2 ये फाइंड करेंगे हम लोग। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दे दो, 63 और 27 को जब ऐड करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 27 डिग्री। क्या लिखेंगे? साइन 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अगर साइन 63 को 90 माइनस 27 अगर लिखते हैं तो 90 माइनस 27 63 ही आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम इसको कॉस 27 यानी कि थीटा यहाँ पर 27 है लिख दिए, और प्लस साइन स्क्वायर 27। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, तो ए का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री फाइंड करते हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। अब इसमें a का वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन 2a का एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना पड़ेगा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 2 साइन ए। अब दोनों तरफ साइन 2 साइन ए और 2 साइन ए को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू, इस साइड 1 बचता है, 1 कॉस में 0 डिग्री होगा, तो हम इसको कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों तरफ कॉस को एलिमिनेट कर देंगे तो देयरफॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, और यही इसका आंसर होगा। इसके ऑप्शन में आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चन आप देखिए कि कितने कम समय में आप बना सकते हैं, और यही इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 4-5 क्वेश्चन लेके आएंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।